मदीना में क्या क्या काम करने हैं। तो पॉइंट नंबर 23 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इमेज मस्जिद नबवी की हमने डिस्कस की है। और रोजे मुबारक के ऊपर हम जब सलाम पेश करने जाएंगे तो यहाँ पे जो जालिया है, यहाँ पे आपको ये जो जाली है, इसके पीछे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है। यहाँ पे हजरत अबू बकर है, यहाँ पे हजरत उमर की कब्र। तो हमें तीनों को एक साथ जो है वो सलाम पेश करते आना है। तो उसके पहले हम और पॉइंट देख लेते हैं। तो हमें मक्का में क्या क्या करना है, मदीना में, कि मदीना और मक्का में डिफरेंस कितना है, तकरीबन 450 किलोमीटर का डिफरेंस है। अक्सर बस से जाते हैं, 8 से 9 घंटे का सफर है। मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर सलाम पेश करना है सबसे पहले। हो सके तो रोजाना सलाम पेश करना है। सलाम पेश करने के लिए जो है वो नुसुक ऐप का होना जरूरी नहीं है। नुसुक ऐप जो है वो सिर्फ रियाजुल जन्ना के लिए है। और यहाँ पे मैं बता दूं, सलाम आपको पेश करने के लिए कैसे जाना है। तो यहाँ पे जो है वो रोजे मुबारक है। यहाँ से गेट नंबर 1 बाबू सलाम है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे घुमा के, यहाँ से टर्न करके, फिर जो है वो यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे आपको चलते चलते सलाम पेश करना है और यहाँ से आपको निकलना है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपके साथ जो चप्पल होगी वो आप चप्पल यहाँ पे ना रखें, क्योंकि आपको वहां से इतना घूम के आके वापस चप्पल उठाना है। और गर्मी का महीना होता है, आप 10 से 20 सेकंड भी जो है वो जमीन पे पैर नहीं रख सकते। इसलिए क्या है, एक बैकपैक रखें। वो बैकपैक के अंदर जो है आप चप्पल रखें और वो चप्पल अंदर लेके जाए। तो ये जो है दूसरा पॉइंट है। हाँ, गेट नंबर 1 बाबू सलाम से जो है वो पेश करना है सलाम। और औरतों के लिए क्या है, औरतों को सलाम पेश करने के वक्त जो है ईशा के बाद गेट नंबर 32 से है। रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट भी वहीं से है और सलाम पेश करने के लिए भी वहीं से है। सलाम पेश करते वक्त जो है वो सेल्फी, वीडियो कॉलिंग, रिकॉर्डिंग से परहेज करें। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग सलाम पेश करने में ज्यादा कम मशगूल रहते हैं, वीडियो कॉलिंग में, वहां से वीडियो कॉल करने में, सेल्फी बनाने में ज्यादा मशगूल होते हैं। तो ये बेअदबी है, इससे आप जो है बचें। तो मदीना में अगला काम क्या है, ये पांचों नमाजें हमें जमात से पढ़नी है, मस्जिद हरम में, मस्जिद नबवी में। हम कहीं जियारत के लिए भी जाएंगे, शॉपिंग के लिए भी जाएंगे, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें वक्त पे वापस आना है। रियाजुल जन्ना में नुसुक ऐप के जरिए नमाज पढ़ना है। मदीना शहर की हमें जियारतें करनी है। मस्जिद कुबा में नमाजें अदा करनी है। और अगर हमें शॉपिंग करना है तो हमें क्या करना है, शॉपिंग भी करना है। तो ये हमारे ओवरऑल मदीना में करने के काम। मदीना में 8 दिन का स्टे होता है, यानी कि 40 नमाजें जमात से पढ़ना है। और फिर अक्सर हाजियों की जो है वो मदीना से ही वापसी होती है। ये मदीना में पेश करने के आदाब है। और ये, हाँ, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं इसमें आपको जानकारी अस्सलाम देना चाहूँगा। वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने। तो अभी हम फजर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद नबवी जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे ज़ियारत करने के लिए, रोज़ा रसूल पे हम हाज़िरी देंगे, आपकी भी ज़ियारत करवाएंगे। फजर की अज़ान अभी नहीं हुई पर हम लोग पहले से जाएंगे और उसके बाद फिर आपको अंदर से सारी मस्जिद भी दिखाएंगे और आपको साथ साथ सारी ज़ियारत भी करवाएंगे। फजर की नमाज़ हो चुकी है, नमाज जनाज़ा भी हो चुका है। मदीना में हर नमाज के बाद नमाज जनाज़ा होता है। मस्जिद नबवी दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है और यहाँ नमाज अदा करना, एक नमाज किसी भी मस्जिद में, मस्जिद हरम और मस्जिद अक़सा को छोड़ के 1000 नमाज़ों से अफजल है। ये वुडन स्ट्रक्चर एक पार्टीशन है जिसकी दूसरी साइड पे फीमेल्स। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरे जमजम के कैन है। यहाँ से आप जो है जमजम पी सकते हैं। ठंडा वाला जमजम ना पिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पिए। ये वुडन स्ट्रक्चर और ये जो है, ये पूरे एसी के आउटलेट हैं। यहाँ से वो एसी का जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं वहां से आती एक पार्टीशन है जिसकी दूसरी साइड पे फीमेल्स नमाज अदा करती हैं ख़वातीन के लिए।
मस्जिद में जगह जगह पे ज़मज़म के कूलर लगाए गए हैं ताकि आपको अगर प्यास लगे तो आप ज़मज़म पी सकें। उसके अलावा इस मस्जिद में 15 से 16 लाख नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। फजर की नमाज जैसे ही ख़त्म होती है तो तो और एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि प्यास यहाँ पे लगे तो आपको आप ज़मज़म पी सकें। उसके अलावा इस मस्जिद में 15 से चप्पल जो है आप मस्जिद नबी में अंदर ही लेके जाएं। और जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे चप्पल के स्टैंड, तो आप वहीं पे चप्पल रखें और फिर वहीं से जो है नमाज पढ़ के आप वहां से ले। 16 लाख नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। फजर की नमाज जैसे ही ख़त्म होती है तो ज़ियारत के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। अभी यहाँ पे इमाम साहब कुरान पाक की आयत पढ़ के उसका तर्जुमा तो जैसे कि यहाँ पे जगह जगह जो है दर्स लगते हैं, अ, इंडोनेशियन के उनकी लैंग्वेज में लगते हैं, कुछ इंडिया के लोगों के भी लगते हैं। तो आपको जो दर्स में बैठना है आप वहाँ पे बैठ भी सकते हैं। अरबी में करके लोगों को समझाते हैं, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती तो इस वजह से हमें समझ नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं ज़ियारत के लिए, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने के लिए हम लोग जाएंगे। ये हम मस्जिद के जिस गेट से इंटर हुए थे उसी से वापस बाहर जा रहे हैं। आज जुमे का दिन भी है तो इस वजह से रश ज़्यादा होगा। तो ये आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्लिप्स में आपको वीडियो दिखाएं, ताकि क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट्स 1 घंटा लग जाता है आपको ज़ियारत करते हुए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 45 तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ जो है बाबू सलाम गेट है, यहाँ से एक्चुअल इंटर करना है, लेकिन मिनट्स एक उसको घंटा ऐसे लग जाता है आपको यहाँ ऐसे घुमा ज़ियारत के ले करते जाते हैं। हुए, और बहुत स्लो आस्ता आस्ता जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसी लाइन है, ये घूम के वापस यहाँ पर आ रही है। लोग चलते हैं, यहाँ पे लाइन लगी होती है। रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के मुतालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो मिल थोड़ा सा मैं जाएंगी, स्किप करता हूँ। ये जो है ये गेट नंबर 1 बाबू सलाम। जो मस्जिद नबवी से रिलेटेड हैं, हम पेश करते हैं इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर सकें। यहाँ पे सलाम पेश करने के जाना है। यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि लोग इसी चीज में लगे रहते हैं, मोबाइल फोन। इससे आप जो है पूरा परहेज करें, क्योंकि ये चीज वहां पे करने की जगह नहीं है। इसलिए आप इस चीज से जो है वो बचे रहें। तो ये आप पूरी मुकम्मल वीडियो देखें और दूसरे गेट से आप बाहर निकलेंगे तो ये मस्जिद नबवी के अंदर जो है वो सलाम पेश करने का तरीका है। और मस्जिद कुबा में जो है आपको जाना है। वहाँ पे फजर की नमाज के बाद में 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। उसका सवाब जो है वो एक हज और उम्रे के बराबर है। देखें। और यहाँ से जो है आप को कैसे जाना है कि गेट नंबर आपके सामने जो है मस्जिद गमामा होगी, और मस्जिद गमामा की बैक साइड ये रास्ता जा रहा है। अब गेट 309। जी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, गेट नंबर 309 से जो है आपको निकलना है मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने जाने के लिए। फिर आपको पैदल जाएंगे तो आधे घंटे का रास्ता है। या फिर फजर की नमाज के बाद 2-2 रियाल में आपको वहाँ पे टैक्सी होती है, शेयरिंग टैक्सी, वो लेके भी जाती हैं और लाकर भी छोड़ती हैं। तो ये वो वीडियो है, वो वीडियो देख लें। अ, तो ये मस्जिद नबी में नमाज के पढ़ने के ताल्लुक से है। और रियाजुल जन्ना जो है वो मस्जिद नबी से लगा हुआ है, तो हम रियाजुल जन्ना के ताल्लुक से भी हम पॉइंट कवर कर लेते हैं। रियाजुल जन्ना, ये रियाजुल जन्ना का हाँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बोर्ड है आपको मस्जिद नबी के अंदर जगह जी दिखाई देंगे कि ये आजमियों के लिए टाइम है और ये औरतों के लिए टाइम। तो औरतों का टाइम सुबह फजर के बाद में है और रात ईशा के बाद में औरतों के लिए है। और जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है
कि आपको कौन से ऐप से बुकिंग करनी है। तवक्कलना और नुसुक, ये दो ऐप में से किसी एक ऐप के जरिए आपको बुकिंग करनी है। हर एक को इंडिविजुअल बुकिंग करनी है अपने अपने स्मार्टफोन में, आईफोन में या फिर एंड्रॉइड में, और वो अपॉइंटमेंट का स्क्रीनशॉट आपको साथ में लेके जाना है। तो उसके ताल्लुक से थोड़ा सा मालूमात देख लेते हैं। तो रियाजुल जन्ना है क्या? तो रियाजुल जन्ना जो है कि मस्जिद नबवी में मेंबर से, यानी कि जहाँ पे अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाया करते थे, और जो कमरा था, जो अल्लाह के नबी का घर था, उसके दरमियान जो जगह है उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। ये दुनिया में जन्नत की जगह है। यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नीचे दिए हुए मोबाइल ऐप के जरिए से बुकिंग करना है। ये ऐप पहले नहीं था, कोविड के बाद से जो है ये ऐप शुरू हुआ है। मोबाइल ऐप में वीजा और पासपोर्ट नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, और हमें इसका अपॉइंटमेंट लेना कब है? जब हम मक्का से मदीना जाएंगे, तो मदीना जाने की हमारी डेट आएगी। मान लीजिए कि 15 तारीख को हम मदीना में रह रहे हैं, तो हमें 16 या 17 तारीख का अपॉइंटमेंट लेना ट्राई करना है। और जब हम मक्का में हैं, हमें वहीं से जो है अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करना है। मदीना जाने के बाद ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हज में काफ़ी भीड़ होती है, तो अपॉइंटमेंट जो है अक्सर जल्दी मिलते नहीं। तो रियाजुल जन्ना में जाते वक्त मोबाइल अपॉइंटमेंट साथ में लेके जाना है। औरतों के लिए गेट नंबर 32 से 37 तक ईशा की नमाज के बाद वक्त मिलता है, और वापसी भी जो है वो इसी गेट से होती है। रियाजुल जन्ना में अक्सर सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट से आधा घंटे तक का वक्त मिलता है। अगर आपको 10 मिनट मिला है, और टोटल जो स्लॉट होता है वो आधे घंटे का अपॉइंटमेंट मिलता है, तो अब 10 मिनट में मिला है, पुलिस ने वापस आपको वापस बाहर निकाल दिया है, तो वापस आके 10 मिनट में री एंट्री मार सकते हैं। अगर पुलिस बाहर कर दे तो आप टाइम स्लॉट में वापस भी आ सकते हैं। मदीना जाने से पहले वीजा नंबर मिलते ही अपॉइंटमेंट ले लें, और बुक करते वक्त रोजा सेलेक्ट करना है। कि नुसुक ऐप के अंदर जो है उम्रा के लिए बुकिंग होती है, और रियाजुल जन्ना के लिए बुकिंग होती है। तो इंडिया से जाने वालों के लिए उम्रा के लिए बुकिंग नहीं है, हमें रोजा सेलेक्ट करना है। अगर आपके होटल वाईफाई से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप मोबाइल डेटा से ट्राई कर लें, या किसी और का हॉटस्पॉट लेके आप ट्राई कर लें। एक शख्स के फोन से हर एक शख्स को अपने अपने फोन से अपॉइंटमेंट लेना है, और ग्रुप बुकिंग नहीं होती। अक्सर कहा जाता है कि भाई जो उमरा भी जा रहे हैं वो ग्रुप बुकिंग वगैरह होती है, लेकिन हज के मौके में जो है भीड़ काफी होती है, तो अपने को अपना अपना इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट लेना है। यहाँ पे हज कमेटी भी जो है अपॉइंटमेंट किसी को देती नहीं है, आपको अपने लेवल पे अपॉइंटमेंट ट्राई करना है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिले तो रोजाना ऐप चेक करते रहना है और ट्राई करना है आपको। अगर आप आज अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही है, कैलेंडर में पूरा रेड रेड दिखाई दे रहा है, तो आप कल ट्राई करें, तो हो सकता है कि कल मिल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगा। जिस भी वक्त पे अपॉइंटमेंट है उससे तकरीबन आधा घंटा पहले जो है हमें वहाँ पे हाजिर रहना है, ताकि काफी लंबी लाइन रहती है, वो लाइन को क्रॉस करके जाना है। एक मरतबा रियाजुल जन्नत में जाने के बाद अगली मरतबा 1 साल के लिए जा सकते हैं। पहले रूल ये 30 डेज का था, फिर 45 डेज हुआ, और अभी 1 साल का है। यहाँ पे फेक अपॉइंटमेंट या किसी की जाली अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई मत करें। अपॉइंटमेंट मिलता है तो चले जाएं, नहीं मिलता है तो आप जो है कोई बात नहीं। साथ में चप्पल के लिए बैग ले लें, और ये लुसुक और तवक्कलना, ये दो ऐप हैं, इन ऐप से बुकिंग करना है। कैसे बुकिंग करना है, ये दोनों के अलग अलग वीडियोस भी हैं, और यहाँ पे पीडीएफ के अंदर यूजर मैनुअल भी है, वो आप जो है उसे देख के ट्राई कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है खास औरतों के लिए है, कि औरतें कैसे जाएंगी और अस्सलाम कैसे वालेकुम। आएंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रियाजुल जन्ना में दाखिल होने का क्या तरीका होता है, और लेडीज़ जो है वो किस तरह से जा सकती हैं, किस टाइम पे जो है वो रियाजुल जन्ना जाया जा सकता है, और लेडीज़ का क्या टाइम होता है। तो रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है परमिट, यानी कि आपको परमिट लेना ज़रूरी होता है। तो परमिट पे ही आपको जो है वो टाइम दे दिया जाता है। लेडीज़ जब भी अपना परमिट लेती हैं, तो लेडीज़ को जो है वो ज़्यादातर इशा की नमाज़ के बाद का टाइम मिलता है, या फिर फ़जर की नमाज़ के बाद का टाइम मिलता है। तो मुझे भी यहाँ पे जो है वो इशा के बाद का टाइम मिला था। तो यहाँ पे जो है वो जो जन्नतुल बकी के सामने का जो रास्ता होता है, यहाँ से जो है ये है लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ से जो गेट नंबर 37 है, यहाँ से हमें जो है वो इंटर होना होता है जन्नतुल बकी में दाखिल होने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो लाइनें लग गई थी, और जो है जो भी आपको टाइम दिया जाता है, तो आपको अपने टाइम से 1 घंटा तकरीबन जो है वो पहले आना चाहिए।
क्योंकि अगर तो रश होता है तो आपका जो टाइम होता है वो लाइन में लगने से ही आपका टाइम जो है वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो लाजमी आप जो है इतना टाइम रखा करें ताकि यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हजन व्हील चेयर वाली हैं, उनके साथ आदमी है व्हील चेयर ढकने के लिए, तो रियाजुल जन्ना में वो कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो लेडीज हैं उनको व्हील चेयर में छोड़ देना है। वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो वॉलेंटियरली जो है ऐसी औरतों की मदद करती हैं, और उनको वहाँ पे अंदर पूरा रियाजुल जन्ना में लेके भी जाती है और बाहर भी लाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी पुलिस उनको भी फ्री में छोड़ देती है विदाउट अपॉइंटमेंट। तो ऐसी बहुत सारी वहाँ पे और लड़कियां और औरतें होती हैं जो मदद करती हैं। तो जो व्हील चेयर वाली जो औरतें हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, वहाँ पे आराम से जो है आपका पूरा इंतजाम हो जाएगा। तो ये पूरा मुकम्मल वीडियो जो है वो रियाजुल जन्ना के ताल्लुक से है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं मदीना में जियारत के मकामात, कि आपको मदीना में कौन कौन से मकामात की जो है वो जियारत करनी है। हमने मक्का के मकामात की जियारत देखी, अभी हम मदीना के मकामात की जियारत देखेंगे। सबसे पहले जन्नतुल बकी है। ये मस्जिद से नबवी से लगकर ही क्या है, कब्रिस्तान है। गेट नंबर 364 और 365 से जाना है। और यहाँ पे सिर्फ फजर और असर के बाद में वक्त है। इसके अलावा वक्त में जो है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जो है वो गेट बंद रहता है। और यहाँ पे सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा क्या करना है, मस्जिद कुबा में जाना है, 2 रकात वहाँ पे नफिल नमाज पढ़नी है। यहाँ पे उम्रे के बराबर सवाब। अक्सर फजर के बाद जाते हैं, तो फजर के बाद जाते हैं तो इस बात का ख्याल हो कि सूरज निकलने के बाद जब मकरू वक्त खत्म होता है तब हमें नमाज पढ़नी है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, वो सूरज निकलने के पहले ही जो है वो 2 रकात चाश के पढ़ इशराक के पढ़ लेते हैं। हालांकि उनकी नमाज तो अदा नहीं होती, और वो नमाज का नफिल नमाज का वक्त भी नहीं है। पैदल जा सकते हैं या 2 रियाल की टैक्सी में भी जा सकते हैं। मस्जिद गवामा है, ये मस्जिद नबी के करीब में ही है। मस्जिद बिलाल है, यहाँ पे मस्जिद की बिल्डिंग में पीछे काफी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, खाने के होटल्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ओहद पहाड़ है, यहाँ पे जो है ओहद की जंग हुई थी। मस्जिद किबलतैन है, ये 2 किबले वाली मस्जिद है। मस्जिद नबी के बाहर जो है फजर की नमाज के बाद वैन लगती है, जो जियारत के मकामात को जो है वो कवर कराती है। तो आप जो है वो उनसे 20-25 रियाल में जो है वो एक 2-3 घंटे के अंदर पूरे मकामात कवर करा के लाती है। तो उनसे आप बैठने के पहले पूछ लें कि आप कौन कौन से मकामात कराएंगे। अक्सर वो क्या करते हैं कि कुछ मकामात को बाहर बाहर से ही दिखाते हैं। तो आप पूछ लो कि भाई बाहर से दिखाओगे क्या, वहाँ पे कुछ वक्त भी गुजारो। तो इसके अलावा मकाम बदर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मदीना से जो है वो 80 किलोमीटर, तो इसमें भी आपको इंडिविजुअल जाना है। अ, और हज कमेटी से जाने वाले उस बात का ख्याल रखें कि मक्का और मदीना की एक भी जियारत जो है वो हज कमेटी की जिम्मेदारी में नहीं है, आपको अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे करना है। तो जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई, गज़वे बदर, वहाँ पे ये मस्जिद बदर का मौका है। 80 किलोमीटर है। टैक्सी वाले एक आदमी का तकरीबन जो है वो 40 रियाल लेंगे। आप दो चार का ग्रुप बना लें, 40 रियाल में आपको पर हाजी जाएंगे भी और वापस भी आएंगे। रास्ते में 2 कुएं लगते हैं, वहाँ कुओं के ऊपर भी जो है वो रुकाते हैं। मक्का से मदीना के दरमियान जो है 2 रास्ते हैं। बदर जो है वो पुराने रास्ते पे लगता है, और अक्सर जो गाड़ियां चलती हैं वो नए रास्ते पे चलती हैं। इसके अलावा वादी जिन है, और फजर के बाद मस्जिद नबी के बाहर जियारत की गाड़ियां लगती हैं। बैठने से पहले आप जो है उनको उनके मकामात आप पूछ लें। और मस्जिद नबी के कंपाउंड में ही आपको 2 म्यूजियम मिलेंगे। एक म्यूजियम जो है पूरी मस्जिद नबी का एक्सपेंशन का बताएगा, और एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है, दोनों पेड म्यूजियम है। 30 रियाल 40 रियाल कुछ फीस है, वहां पे भी जो है आप जा सकते हैं। आपको शॉपिंग के लिए खजूर लेना है, तो खजूर भी जो है मदीना से ले लें, बहुत सारी दुकानें हैं। अजवा खजूर जो है वो 35 रियाल से स्टार्ट होगा। कलमी खजूर जो है वो 15 रियाल से स्टार्ट होगा, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसके रेट जो है वैरी करते हैं। अगर आपको खजूर लेना है तो इस बात का ख्याल रखें कि आप खजूर जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट ना करें, अपने साथ में लेके आए। वरना इसमें अक्सर कभी कभी फ्रॉड हो जाता है, या फिर ऑन द वे जो है खजूर खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप
एक्सपोर्ट ना करें, अपने साथ जो है वो कैरी करें। और ये मदीना के पूरे मकामात के ताल्लुक से वीडियो है, और ये जंगे बदर के ताल्लुक से वीडियो है। यहाँ ये पे है आप वो जाएंगे, मुकाम। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये तमाम सहाबा के नाम हैं जो बदर में शहीद हुए। वहाँ पे असहाबे बदर नाम का एक बोर्ड है, आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और जन्नतुल बकी के लिए है। और उसके अलावा ये पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे मकामात लिखे हुए हैं। ये आप इसको पीडीएफ को देखें, डाउनलोड करें और इसको इस्तेमाल करें। तो ये मदीना के ताल्लुक